नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रुद्रप्रयाग ज़िले को कवर करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने चमोली और देहरादून डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक BPO, कनिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैप को देखेंगे रुद्रप्रयाग के, और फिर हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैप को देखते हैं। तो मैप को हम यहाँ से यानी नीचे की तरफ से ऊपर को स्टार्ट करते हैं, फिर मैप में जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्थान है हमारे यहाँ गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय जो है रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और इसके बाद रुद्रप्रयाग आता है, फिर इससे आगे जो है अगस्त मुनि आता है। तो रुद्रप्रयाग का जो ये स्थान गुलाब राय है, यह दोस्तों वही स्थान है जहाँ पे जिम कॉर्बेट के द्वारा अपना अंतिम शिकार किया गया था नरभक्षी बाघ का। इसके बाद रुद्रप्रयाग आता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में जो है कोटेश्वर महादेव मंदिर, और यहीं पे जो है इसके राइट साइड में आपको क्रौंच पर्वत पे, ठीक है, क्रौंच पर्वत पे जो है कार्तिकेश्वर मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि उत्तराखंड का दूसरा ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। इससे आगे दोस्तों अगस्त मुनि है, जो कि ऋषि अगस्त की तपस्थली रही है। इससे आगे भटवाड़ी स्थान पड़ता है, और जब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ऊखीमठ स्थान आता है, जहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर या फिर इसी को उषा अनिरुद्ध मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों केदारनाथ की जो शीतकालीन में टोली रहती है वो इसी मंदिर में रहती है, ओंकारेश्वर मंदिर में। इससे अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो यहाँ से जो है एक रास्ता मद महेश्वर की ओर जाता है। मद महेश्वर में दोस्तों शिव के नाभि की पूजा होती है, और यहाँ से आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो चोपता बुग्याल आता है, जिसे उत्तराखंड का या फिर भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, चोपता बुग्याल को। और यहीं से आगे बढ़ने पर हमें तुंगनाथ मंदिर मिलता है, और तुंगनाथ जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। ठीक है, और इससे आगे बढ़ने पे जो है चंद्रशिला स्थित है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पे स्थित शिला है, चंद्रशिला। अगर हम कालीमठ से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो है बाणासुर का यहाँ पे एक मंदिर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 3 सवाल बनते हैं बाणासुर पे। बाणासुर का मंदिर पूछा जाता है तो रुद्रप्रयाग में, और बाणासुर का अगर किला पूछा जाए तो आपका चंपावत में आता है, और बाणासुर की जो है राजधानी पूछी जाए तो आपकी जोशीमठ में आती है, चमोली में। कालीमठ से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, कालीमठ में दोस्तों काली माता का एक मंदिर है स्थित है, और कबिल्टा में जो है जो महाकवि कालिदास थे उनका जन्म स्थली है कबिल्टा। इसके बाद जो सोनप्रयाग के लिए रास्ता जाता है, और सोनप्रयाग से जो है त्रिजुगी नारायण मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है, यहाँ पे माना जाता है त्रिजुगी नारायण में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह स्थल स्थित है। सोनप्रयाग से एक रास्ता गौरीकुंड के लिए जाता है, और गौरीकुंड दोस्तों वही स्थान है जो कि केदारनाथ यात्रा का जो है अंतिम पड़ाव माना जाता है गौरीकुंड को। गौरीकुंड से आगे बढ़ने पे रामबाड़ा आता है, और ये रामबाड़ा वही स्थान है जो 2013 की आपदा में सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुआ था। रामबाड़ा पूरी तरह से ये बह गया था, और इससे आगे गरुड़ चट्टी और फिर केदारनाथ आता है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर आता है, और केदारनाथ मंदिर जो है 2 पर्वतों के बीच स्थित है, खर्चाकंड पर्वत और भरतकंड पर्वत। यहाँ पे दोस्तों मंदाकिनी नदी बहती है केदारखंड के नज़दीक से, और इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे गांधी सरोवर देखने को मिलता है, ताल, ठीक है, जिसे सरवदी ताल भी कहा जाता है, और जो कि 2013 की आपदा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि यह ताल जो यहाँ से टूटा था उसके बाद ही यहाँ पे जो है आपदा आई थी। तो दोस्तों ये हमने देखे रुद्रप्रयाग के कुछ महत्वपूर्ण स्थान। अब हम इनके बारे में जो है डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले रुद्रप्रयाग के इतिहास के बारे में जानते हैं। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पे बसा हुआ है, जो कि 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग। इसका जो पुराना नाम हमें देखने को मिलता है वो मिलता है पुनाड़, और महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम जो है रुद्रावत देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 को होता है, और ये टिहरी, पौड़ी और चमोली से काटकर बनाया गया जिला है। रुद्रप्रयाग को तहसील
1999 में बनाया गया था। और रुद्रप्रयाग जो है नगर पंचायत सन 2002 में बनता है और नगर पालिका सन 2006 में बनता है। रुद्रप्रयाग का भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल जो है 1984 है। ठीक है, 1984 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पे आता है। यानी 13वें स्थान पे कौन सा है? चंपावत है। यानी सबसे छोटा जिला जो है हमारा चंपावत है, और उसके बाद दूसरा बड़ा जिला इससे जो हमारा रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग में ही सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, उत्तराखंड की। और सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए तो हरिद्वार में। रुद्रप्रयाग जिले से जो है 4 जिलों की सीमा लगती है हमारी, चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी की। और रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है, मतलब जिसकी जो है बाहरी राज्य से सीमा नहीं लगती है। और रुद्रप्रयाग जो है मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है रुद्रप्रयाग। इसके बाद हम प्रशासन के बारे में देखते हैं रुद्रप्रयाग के। तो रुद्रप्रयाग में जो है पुरुष साक्षरता 93% है। ठीक है, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की। और सबसे कम पुरुष साक्षरता अगर देखी जाए तो हरिद्वार की है। और सर्वाधिक अगर ऑल ओवर साक्षरता देखी जाए, उत्तराखंड की सबसे अधिक साक्षरता कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये देहरादून की है। और सबसे कम साक्षरता जो है उधम सिंह नगर की है। और महिलाओं में साक्षरता सर्वाधिक जो है देहरादून की है। ठीक है, सर्वाधिक। और सबसे कम साक्षरता है उत्तरकाशी की महिलाओं में। इसके बाद जो है रुद्रप्रयाग में जो 4.10 आबादी नगरीय है। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो रुद्रप्रयाग जो दूसरा सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। विधानसभा सीटें 2 है रुद्रप्रयाग में, और विकासखंड 3 है, और तहसीलें 4 है, और नगर पालिका 1 है। रुद्रप्रयाग में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे कि राज्य की सबसे बड़ी आपदा आती है 16-17 जून 2013 को, जो कि रुद्रप्रयाग में काफ़ी बड़ा नुकसान करती है। जैसा हमने देखा था, रामबाड़ा स्थल जो है पूरी तरह से बह गया था यहाँ पे, और पूरे उत्तराखंड में इसने तबाही मचाई थी। ये जो है आपदा चोराबाड़ी ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूट गया था, और वो गांधी सरोवर में यहाँ पे गांधी सरोवर में पड़ने के बाद जो ये गांधी सरोवर टूट जाता है। ठीक है, इसका कोना टूटने के कारण यहाँ पे जो है मंदाकिनी नदी में जो इसका प्रवाह तेज़ हो जाता है, इसमें बाढ़ आ जाती है। और यहाँ पे इस समय केदारनाथ आपदा के समय जो है, यानी राहत के लिए चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सूर्यहॉप। इस समय जो है सेना के द्वारा ऑपरेशन सूर्यहॉप चलाया गया था। इसके कारण, यानी जो केदारनाथ आपदा आई थी, इसके कारण जो है केदारनाथ में 86 दिनों तक जो है पूजा बाधित रही थी, यानी 86 दिनों तक पूजा नहीं हुई थी। और 16-17 जून 2013 की आपदा को जो है CBSE ने जो है डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर के नाम से पाठ्यक्रम में शामिल किया था। और केदारनाथ के तहत जो है आपदाग्रस्त केदार घाटी को जो पुनर्निर्माण के लिए, यानी ऑपरेशन केदार चलाया गया था कि केदार घाटी को जो है पुनर्निर्माण करना है। इसके लिए जो है नीम यानी NIM को जो है 11 सितंबर 2013 को यह कार्य सौंपा गया था। ठीक है, और ब्योंगाड भड़ासू भूस्खलन आया था 2001 में रुद्रप्रयाग में। इसके बाद रुद्रप्रयाग की नदियां देख लेते हैं। जैसे मंदाकिनी नदी जो प्रसिद्ध नदी है, यह जो है मंद्रांचल श्रेणी यानी चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही निकलती है, इससे आगे। और इसकी जो सहायक नदी मधुगंगा होती है। मधुगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम जो है कालीमठ के पास ही होता है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ भी है, जैसे लस्तर, रावणगंगा, सोनगंगा आदि। सोन नदी जो है मंदाकिनी नदी का संगम। ठीक है, सोन नदी और मंदाकिनी नदी जो है सोनप्रयाग में मिलती है। और चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है मंदाकिनी नदी का जल स्रोत, यानी केदारनाथ के पीछे जो है मंदाकिनी नदी वहाँ से निकलती है। और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में, जो उनकी पुस्तक है रामचरितमानस, उसमें जो है मंदाकिनी को सूरसरी की धारा के नाम से कहा गया है, यानी सूरसरी नाम से कहा गया है। रुद्रप्रयाग में बुग्याल या पयार देख लेते हैं। तो बुग्याल जैसे कसनी बुग्याल है, ये भी रुद्रप्रयाग में है, मध्य महेश्वर के पास है। अगला बुग्याल बर्मी बुग्याल है, रुद्रनाथ के निकट है ये बर्मी बुग्याल। और एक हमने देखा खसनी बुग्याल। इसके बाद जो है चोपता बुग्याल है। ठीक है, और मननी बुग्याल है, ये जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। चोपता बुग्याल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और मननी बुग्याल है। इसके बाद अली बुग्याल है, जो कि चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। कौन सा? अली बुग्याल।
इसके बाद जो है प्रसिद्ध गुफाएं देख लेते हैं रुद्रप्रयाग की, जैसे ब्रह्मा गुफा है और भीम गुफा है, ये केदारनाथ में ही स्थित है। कौन कौन सी? ब्रह्म गुफा और भीम गुफा। और केदारनाथ मंदिर के पास जो है ध्यान गुफा स्थित है, जो कि उस समय काफ़ी चर्चा में थी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्होंने साधना करी थी। वो कौन सी गुफा थी? ध्यान गुफा। इसके बाद कोटेश्वर गुफा है जो रुद्रप्रयाग शहर के पास है ये, और इसको जो कोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, कोटेश्वर गुफा। इसके बाद दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में वन संपदा देखते हैं, तो मिश्रित वन खेती मॉडल अपनाया था यहाँ पे जगत सिंह चौधरी के द्वारा, ठीक है, जिनका जो उपनाम क्या है? जंगली है, यानी जगत सिंह चौधरी को जंगली उपनाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल दिया गया था। और अगर हम बात करें सबसे कम कृषि योग्य भूमि की, तो ये रुद्रप्रयाग जिला ही है, उत्तराखंड में सबसे कम कृषि योग्य जिला। रुद्रप्रयाग में ताल और झीलें देख लेते हैं, जैसे गांधी सरोवर, जिसके अन्य नाम हमें शरवदी ताल या सरिया ताल या फिर चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है, जो कि मंदिर यानी केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे स्थित है। यहाँ पे 1948 में गांधी जी की अस्थियाँ विसर्जित करी गई थी, इसीलिए इसको जो है गांधी सरोवर नाम भी पड़ा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है देवरिया ताल, जो कि ऊखीमठ के पास है। कौन सा? देवरिया ताल ऊखीमठ के पास है। इसे जो है इंद्र पुराणों में जो इसे इंद्र सरोवर नाम से भी जाना गया है। इसके बाद हमें बदाणी ताल देखने को मिलता है, वासुकी ताल देखने को मिलता है, जिसका जो है पानी लाल माना जाता है। वैसे वासुकी ताल जो है टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है, सीमा पे स्थित है। इसका जो पानी है वो लाल है। और भेंक ताल है, ठीक है, भेंक ताल या भेंकल ताल जिसे कहा जाता है, ये जो है इसका आकार अंडाकार है। इसके बाद सुकदी ताल है, और केदारनाथ ग्लेशियर है यहाँ पे, और चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमुख कुंड है, जैसे गौरी कुंड है, ये गर्म पानी का कुंड है जो कि रुद्रप्रयाग में है। इसके बाद नंदी कुंड आता है, ये ठंडे पानी का कुंड है। और हंस कुंड, रंबा कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, ये सारे कुंड जो है केदारनाथ में स्थित है। इनको एक बार फिर देखते हैं। गौरी कुंड है, नंदी कुंड है, हंस कुंड है, रंबा कुंड है, रेतस कुंड है और अमृत कुंड है। पार्वती कुंड है यहाँ पे, गौरी कुंड नाम से ही जानते हैं इसे, और सरस्वती कुंड है, और भोरी अमोला कुंड है यहाँ पे, ठीक है। पार्वती कुंड है, सरस्वती कुंड है और भोरी अमोला कुंड है। इसके बाद कुछ पर्यटक स्थल है रुद्रप्रयाग में, जैसे अगस्त मुनि है। यहाँ पे जो है मंदाकिनी और धूलघाट नदी का संगम है, और यहाँ पे ऋषि अगस्त की तपस्थली भी है। सोनप्रयाग है, जहाँ से जो है वासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम है सोनप्रयाग में। चौपता बुग्याल है, एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे इसके बार बार जो है अन्य छोटे छोटे बुग्याल भी है, ठीक है। और इसी के नज़दीक में भगवान जो है तुंगनाथ जी का मंदिर भी है, जहाँ पे शिव के भुजाओं की पूजा होती है, शिव भगवान के। ऊखीमठ है, गुप्त काशी है, तिलवाड़ा आदि पर्यटक स्थल है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे पंच केदारों में 3 केदार जो है हमें रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेंगे, और 2 चमोली में। 3 केदारों में सबसे प्रसिद्ध केदार है यानी केदारनाथ, फिर है तुंगनाथ, और एक है मद्महेश्वर नाथ। केदारनाथ में जो है भगवान शिव की पृष्ठभाग की पूजा होती है, और तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं की जो है पूजा होती है, और मद्महेश्वर में जो है उनकी नाभि की पूजा होती है। रुद्रप्रयाग के जो ऊखीमठ में, ठीक है, ऊखीमठ में जो है केदारनाथ समिति का मुख्यालय भी है, और यहाँ पे जो रावल पुजारी है, जो कि केदारनाथ के पुजारी है रावल, ठीक है, उनका जो है निवास स्थान है यानी आवास है उनका, कहाँ पे? ऊखीमठ में। दूसरा, ऊखीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जिसे उषा अनिरुद्ध मंदिर भी कहा जाता है, इसका जो निर्माण है गुरु शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था, और यहीं पे केदारनाथ की शीतकालीन में डोली रहती है। उषा अनिरुद्ध मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर भी जिसे कहा जाता है। अर्धनारेश्वर मंदिर भी गुप्त काशी में है, और कोटेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे। मुंड कटिया मंदिर है, गणेश का मंदिर है ये, और बाणासुर का मंदिर है यहाँ पे गुप्त काशी में। दोस्तों अगर हम बाणासुर के मंदिर की बात करें तो यहीं पे स्थित है, और बाणासुर का जैसे किला चंपावत में है, और बाणासुर की राजधानी जोशीमठ में है। अगला त्रिजुगी नारायण मंदिर है, जो कि शिव पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है। इसके बाद कालीमठ स्थान आता है, जो कि कालिदास की जन्म स्थली है, और कबिल्टा, ठीक है, कबिल्टा में स्थित है। इसके बाद राज्य में 2 जगह
विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, जैसे उत्तरकाशी और गुप्तकाशी में है, वैसे ये विश्वनाथ मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर अगर बोलेंगे तो रुद्रप्रयाग में स्थित है। और अगर काशी विश्वनाथ कहा गया, ठीक है, अगर काशी विश्वनाथ कहा जाए तो आपका उत्तरकाशी में आता है, ठीक है, काशी विश्वनाथ आपका उत्तरकाशी में आता है। और अगर विश्वनाथ गुफा बोली जाए, ठीक है, अगर गुफा आएगी विश्वनाथ गुफा तो आपकी ये आंसर होगा टिहरी, ठीक है। तो विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी में। तो यहाँ पे मैंने 3 आपको बताए, यानी विश्वनाथ गुफा टिहरी में, और विश्वनाथ, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, और अगर काशी विश्वनाथ मंदिर आया तो आपका आंसर उत्तरकाशी होगा। इसके बाद शाकंभरी देवी मंदिर देखते हैं, शाकंभरी देवी मंदिर। इसके बाद कार्तिक स्वामी मंदिर है जो कि क्रौंच पर्वत पे स्थित था, ठीक है, भगवान कार्तिक का ये मंदिर है। माँ हरियाली देवी मंदिर भी रुद्रप्रयाग में, और नाला का बौद्ध स्तूप, ठीक है, नाला का बौद्ध स्तूप भी कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग के त्यौहार और मेले देखते हैं। जैसे केदारनाथ धाम में जो है जब इसके कपाट बंद होते हैं तो यहाँ पे भतूज उत्सव, या फिर इसे बोला जाता है अन्नकूट मेला, ठीक है, अन्नकूट मेला या भतूज उत्सव जो है केदारनाथ धाम में जब कपाट बंद होते हैं उस समय लगता है। इसके बाद झाक मेला है जो कि गुप्तकाशी में प्रसिद्ध है, ठीक है। झाक मेले में क्या होता है कि यहाँ पे जलते अंगारों पे नृत्य करा जाता है, ठीक है, झाक मेले में। और माँ हरियाली देवी मेला भी है, और मठियाना मेला रुद्रप्रयाग में ही है, और स्वामी कार्तिकेय का मेला लगता है यहाँ पे। इसके बाद जो है कोटेश्वर महादेव का मेला भी लगता है, और राकेश्वरी मेला भी यहीं पे लगता है। रुद्रप्रयाग की कुछ प्रमुख व्यक्तियों को देखते हैं। जैसे उमाशंकर सतीश जी है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। किसकी है ये? उमाशंकर सतीश जी की। इनके द्वारा जो है सूरीनाम जो देश है, ठीक है, सूरीनाम देश में रहकर जो इनके द्वारा कुछ निबंध लिखे गए थे, जैसे भारत के बाहर एक और भारत, और सूरीनाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति, ये इनके द्वारा निबंध लिखे गए थे सूरीनाम में रह के। और इनकी जो है सतीश जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, और पर्वतीय जन, कर्मभूमि और देवभूमि, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं थी? नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, पर्वतीय जन कवि, कर्मभूमि और देवभूमि। इसके बाद हरिदत्त भट्ट शैलेश जी आते हैं। इनका संबंध भी यहीं से है, ठीक है। जन्म तो इनका चमोली में होता है, लेकिन जो कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? ये रुद्रप्रयाग में भटवाड़ा गांव में। तो इनकी बेटी हिमानी शिवपुरी है जो कि फिल्म जगत में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, ठीक है। इनकी पुण्यतिथि को, यानी 19 जो सितंबर को जो इनकी पुण्यतिथि है, इस दिन को जो है उत्तराखंड में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे शिखर और शिखर, ठीक है, शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरी सतरंगी, 100 कहानियाँ और नौबत। इसके बाद इनकी एक स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी के लिए इनको जो इनकी कहानी थी BBC में भी प्रकाशित करी गई थी, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो कहानियाँ या फिर रचनाएं हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की है। कौन कौन सी एक बार फिर देख लेते हैं। शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, और घूमते चेहरे, मेरी सतरंगी, 100 कहानियाँ और नौबत। और एक आती है आपकी स्नो एंड स्नो। इसके बाद प्रसिद्ध नाम आता है जगत सिंह चौधरी जी का, जो कि उत्तराखंड में इनको आज की डेट में वन विभाग ने जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वन का, ठीक है। और इनका जो उपनाम है वो जंगली नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। इनको सन 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सन 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान भी मिला है। इसके बाद चंद्रकुंवर बरतवाल जी आते हैं, जो कि काफल पाकू जो गीत है उसके लेखक है, और इनका संबंध भी रुद्रप्रयाग से ही है। चंद्रकुंवर बरतवाल को जो है हिंदी साहित्य में निराला, जो निराला जी है हमारे, इनके समकक्ष माना गया है, और इनकी मुख्य रचना है नंदिनी गीत, ठीक है। निराला के समक्ष माना गया है इनको। और इनकी एक कविता भी हमें देखने को मिलती है, हिमवंत, हिमवंत नाम से इनकी एक कविता संग्रह है। इसके बाद कुछ उत्तराखंड जनपद के अन्य बिंदु देख लेते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला ज़िला है, ठीक है, और सबसे कम जो है इसकी जनसंख्या भी है ज़िले में। और यहाँ पे पांडव नृत्य
या जिसे बगड़वाल नृत्य, ठीक है, ये दोनों प्रसिद्ध नृत्य आँखें हैं। और कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में दुग्गल बिठा, यहाँ पे एक नैसर्गिक जो है पर्यटक स्थल है। और मक्खू मठ, यहाँ पे कत्यूरी शैली में बना हुआ मंदिर है मक्खू मठ में। और तुंगनाथ जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है, ये सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पे। और विधानसभा सीटें यहाँ पे 2 है, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ। और तहसीलें यहाँ पे ऊखीमठ, जखोली, वसु केदार और रुद्रप्रयाग, 4 तहसीलें हैं। और विकासखंड 3 है, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। तो दोस्तों ये ज़िला हुआ ख़त्म, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ज़िला जल्दी लेके आएंगे। और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे देखने को मिलेगी। धन्यवाद।